तो सबसे पहले बात होगी भ्रम फैलाने की सियासत और क्या उसको धक्का लगा है सीएसडीएस के संजय कुमार के अपना ट्वीट जो है वो डिलीट करने और उसके माफी मांगने के बाद। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस पर जो कांग्रेस के लोग हैं, जो विपक्ष है, वो इस पर माफी मांगेगा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के भ्रामक प्रचार के बीच सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार का सोशल मीडिया पर खुलासा फेक नैरेटिव को पुख्ता करने की क्या एक साजिश थी। संजय कुमार का दावा है कि उन्हें जब मालूम पड़ा कि उनका डेटा गलत है तो उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन महाराष्ट्र में सीएसडीएस के निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। 2 एफआईआर दरअसल दर्ज कराई गई है। निर्वाचन अधिकारी की ओर से यह एफआईआर उनके अपुष्ट आंकड़े को प्रकाशित करने और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। एफआईआर में एसआईआर पर विपक्ष के फेक नैरेटिव को लेकर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि उनका उद्देश्य देश भर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य से चुनाव आयोग झूठे आंकड़े फैलाने के मामले में कड़ा रुख अपनाता है। उन्हें जवाब दिया जाता है। राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर है। वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाकर वे जनता के बीच इसे बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन वोट चोरी का उनका आरोप वही लोग फुस कर रहे हैं जिन्हें राहुल गांधी सबूत बताकर सोशल मीडिया पर पेश कर रहे हैं, उनको डाल रहे हैं। चुनाव आयोग उनके हर वीडियो की सत्यता लोगों के सामने लाता है, फिर वे दूसरा मुद्दा गढ़ लेते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के पास वोट चोरी के आरोप हैं, फिर वे चुनाव आयोग में हलफनामा देकर जानकारी क्यों नहीं देते हैं। उधर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के वोट चोरी की शिकायत का जवाब उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के चुनाव अधिकारियों ने दिया है। अखिलेश का दावा था कि उन्होंने 18,000 शिकायतें हलफनामे के साथ दी थी, लेकिन जवाब उन्हें मिल रहा है तो वे कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव आयोग से सवाल पूछा था, जवाब जिलाधिकारी दे रहे हैं। एक दिन ब्रेक लेने के बाद राहुल गांधी बिहार वोट अधिकार यात्रा में जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी के साथ उनके साथ अखिलेश यादव भी जुड़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुद्दा वोट चोरी से हटकर बेरोजगारी और पलायन भी हो गया है। तो संजय कुमार के ट्वीट डिलीट करने पर और राहुल गांधी के जो तमाम आंकड़े दिए जा रहे हैं, इसको लेकर शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने कहा है कि राहुल गांधी को महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सीएसडीएस नाम का सर्वे एजेंसी ने बयान दे दिया है कि उनके आंकड़े गलत थे और इन गलत आंकड़ों के दम पर राहुल गांधी जो बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे, आज वो आरोप फिर से झूठा साबित हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने भी 8 कैंडिडेट्स के सामने, टेक्निकल टीम के सामने सबूत दिया था। सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे एक याचिका को फटकार कर डिसमिस किया था और अब हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी महाराष्ट्र की जनता के सामने माफी मांगे। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। बिहार में राहुल गांधी भी घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं। इन लोगों के पास कोई इशू नहीं है। शेरशाह के मकबरा से सुना है कि शुरू किए हैं और किशनगंज में वो अंत करेंगे। केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का जबरदस्ती वोट बैंक में शामिल करवाना, ये दुर्भाग्य है। तो साफ तौर पर कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को जो घुसपैठिए हैं उनको वोट बैंक के तौर पर शामिल कराना दरअसल इस पूरी जो एसआईआर की जो यात्रा है उसका मकसद है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार की जनता एनडीए की असलियत जान चुकी है। बिहार की जनता जो है एनडीए की असलियत को पहचान चुकी है। गरीबी, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, लोगों का पलायन,
बिहार में कोई निवेश नहीं, कारखाना नहीं, कोई शुगर मिल, जूट मिल चालू नहीं हो रहा। लोग परेशान हैं, हताश हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही, लोगों की कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप सोचिए कि ये उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, जो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, पलायन हो रहा है बिहार से और कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इनके राज में क्या हाल था, इस पर भी चर्चा करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, लेकिन जो लोग बिहार में रहने वाले हैं वो बेहतर जानते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मुगलों के बाद अंग्रेजों ने इस देश को लूटा और उसके बाद उसी तर्ज पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग अपना काम कर रहे हैं, वो भी, यानी कि उनका कहना है कि वो भी इस देश को लूटने में लगे हुए हैं। क्या कुछ कहा दरअसल योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनाते हैं। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना से मधुरेश और साथ ही साथ शिशिर जुड़े हुए हैं मुंबई से। इन दोनों लोगों के पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये पूरी जो सियासत है क्या है, और इस पर हम अपने जो कंसल्टिंग एडिटर हैं विनोद मिश्रा, उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा मामला है क्या है। शिशिर, सबसे पहले आपके पास आते हैं। एफआईआर मुंबई में दर्ज हुई है, रिएक्शंस भी बहुत ढेर सारे मुंबई से आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरी सियासत को? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दरअसल जो संजय कुमार ने जो ट्वीट किया, ये जो एक्स पर जो जानकारी डाली, उसके 48 घंटे के बाद उनकी नींद खुली, उनको पता ही नहीं चला कि ये गलत डेटा उन्होंने डाल दिया है। जो विपक्ष है उसका कहना है कि दरअसल जब उनको ये भय लगा कि ये मामला खुल जाएगा, तो जितना डैमेज करना था वो करने के बाद उन्होंने वो उसको डिलीट कर दिया। क्या रिएक्शंस महाराष्ट्र में है, किस तरह से ये सियासत जो है चल रही है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे विषय पर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तू मैं चल रही। खासतौर पर जब ये मामला सामने आया, जब संजय कुमार ने जो ट्वीट किया और जानकारी दी कि वोट्स में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है घपला हुआ है, जिस प्रकार से आंकड़ों में घपला हुआ है। हालांकि उसके बाद उन्होंने ट्वीट तो निकाल दिया, लेकिन जो आंकड़े सामने आए थे वो गलत उन्होंने जो सामने रखे थे, ये साबित हो गया और इसीलिए जो है उनके द्वारा ये ट्वीट को डिलीट कर दिया। उसके बाद जो है महाराष्ट्र में जो सत्ता पक्ष है वो काफी आक्रामक हो चुका है। खासतौर पर सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा है कांग्रेस पर कि देखिए इस प्रकार से जो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक फॉल्स इंफॉर्मेशन मिस इंटरप्रेट कर रही है और लोगों के सामने जो है रखने का प्रयास कर रही है। और इसी का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र में अगर देखा जाए, बीजेपी ने आरोप लगाया कि इससे पहले, मतलब लोकसभा चुनाव से पहले एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया था कि लोकतंत्र खतरे में है और इसीलिए जो है संविधान किताब जो है वो हाथ में लेकर कांग्रेस से चले थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव का जब अब ये नतीजा सामने आया तो और एक और जो है फेक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कांग्रेस इस वक्त कर रही है कि कहीं ना कहीं वोटों की चोरी हुई है। जो सत्ता पक्ष है बीजेपी, साथ ही साथ एनडीए, वो कह रहा है कि अगर चोरी हुई है तो सबूत दिखाइए, इसके ऊपर जो है एक एफिडेविट कीजिए। स्वयं मुख्यमंत्री ने हालांकि एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि चोरी इनके दिमाग की हुई है, चोरी इनके दिमाग में जो चिप है उसकी हुई है। इस शब्द का प्रयोग जो मुख्यमंत्री ने किया, तो आप समझ सकते हैं कि काफी आक्रामक इस वक्त बीजेपी जो है कांग्रेस पर है, जिस प्रकार से वो ये बात सामने ला रही है। खास तौर पर बीजेपी काफी मुखर इसलिए भी है क्योंकि अगर बीजेपी कह रही है कि अगर कांग्रेस जो अपनी बात रख रही है वो सच्चाई है, तो आखिर क्यों नहीं 2-3 बार इलेक्शन कमीशन द्वारा नोटिस भेजने के बाद उनके सामने जा रही है। तो ये बीजेपी का दाव महाराष्ट्र में है। हालांकि इसके ऊपर कांग्रेस नेताओं से पूछा जाए तो कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि देखिए जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जो सत्य सामने रखा है वो तो वेबसाइट द्वारा लिया गया है, उसमें कुछ नई जानकारी सामने नहीं है। तो उनके डिफेंस में, उनके पक्ष में कहने के लिए कुछ नई दलील जो है महाराष्ट्र के नेताओं के पास, खासतौर पर जो इंडी गठबंधन है उनके पास नहीं है। तो ऐसे में अब ये मुद्दा जो है, राजनीतिक मुद्दा जो है महाराष्ट्र में तूल इसलिए भी पकड़ रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में जो है जो ग्राम पंचायत चुनाव है, साथ ही साथ जो महानगर पालिका का चुनाव है, हालांकि इसको मिनी विधानसभा चुनाव
भी कहा जा रहा हो, तो इसके मद्देनजर ये मुद्दा जो है काफी चर्चा में है। जी, निश्चित तौर पर ये मुद्दा चर्चा पे है। हमारे साथ मधुरेश भी जुड़े हुए हैं। मधुरेश, अगर बिहार में देखा जाए तो जाहिर तौर पर बिहार में चुनाव होने वाला है और बिहार में सियासत इस वक्त चरम पर है, लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से राहुल गांधी जिस भी वोटर को या जिस भी व्यक्ति को वो आइदर ट्वीट के जरिए अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हैं या कभी जनसभाओं में लेकर आते हैं, उसका सीधा सीधा चुनाव आयोग उसको दिखा देता है कि भाई ये तो वोटर रहे हैं या इनके साथ में क्या दिक्कत रही है। तो उनका जो प्रचार है उसकी कहीं ना कहीं हवा निकालते हुए नजर आते हैं। और अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी जो है, बेरोज में लॉ एंड ऑर्डर और ये सारे मुद्दे करने लगे हैं। तो यानी अब जो है एक तरह से देखा जाए तो ये वोट चोरी के से हट करके बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर ये मुद्दा हो गया है। देखिए क्या है कि जब राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी तो वोट अधिकार यात्रा में वोट चोरी का नारा उन्होंने दिया था, और जिस तरीके से उन्होंने वो लोगों को सामने लेके आ रहे थे, ये कहीं ना कहीं वो पुष्ट करना चाहते थे कि वो जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और ये चीज शुरू में लोगों को भी अपीलिंग लगी क्योंकि वो एविडेंस दे रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक करना शुरू किया और जो जिन लोगों को सामने लेके आ रहे थे उनके बयान चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए जाने लगे, उनका सीरियल नंबर जारी किया जाने लगा, तो जो पूरा कैंपेन था कहीं ना कहीं खुश होता हुआ दिखने लगा। अब ऐसे में महागठबंधन की जिम्मेदारी हो गई थी कि फिर से वो वापस अपने पुराने मुद्दे पे आए ताकि जो यात्रा है वो शिथिल न पड़े, वो यात्रा कमजोर न पड़े। और आज की जो यात्रा थी, आज 5वां दिन था, आज की यात्रा में की शुरुआत में राहुल गांधी ने किया, आज की यात्रा का नेतृत्व तेजस्वी यादव ने किया। शाम में राहुल गांधी जुड़ेंगे और यात्रा मुंगेर में स्टे करेगी, आज रात को वहीं यात्रा विराम करने वाली है। तो ये पूरा जो ऑर्डर है अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनका भी मनोबल टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी वो अब फेल हो रही है। अब चूंकि वो नैरेटिव फेल हो रही है तो कुछ ना कुछ और मुद्दे तो लेकर आने होंगे जिससे कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहे, जनता में जो उनकी पकड़ बनाने की कोशिश है वो कोशिश नाकामयाब ना हो। इसीलिए जो पुराने मुद्दे थे बेरोजगारी के, जो पुराने मुद्दे थे पढ़ाई के, लिखाई के, नौकरी के, ये सारी चीजों को लेकर के फिर से तेजस्वी यादव वापस आ रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव उसको लेकर वापस आ रहे हैं। लेकिन विनोद जी, एक बात और आपने देखा होगा कि ये सारा जो एजेंडा है फुस हो रहा है, वो सारी चीजें ठीक ही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तो यूपी के 2 लड़कों की बात हुई थी। अब उसमें बिहार का भी एक लड़का जुड़ गया क्योंकि उत्तर प्रदेश के ये 2 लड़के फिर वहां आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी जुड़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरी सियासत? तो ये निखिल बहुत बढ़िया सवाल है कि अखिलेश यादव कल से इस वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे हैं और वो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में होंगे। शायद यूपी के 2 लड़के प्लस यूपी के 2 लड़के और एक बिहार के लड़के होंगे। अब ये लड़के कितने कमाल करते हैं, अब ये देश के 3 लड़के हो गए। तो आज ही प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी थोड़ी देर पहले लोकसभा के, अभी जब इस तरह से आप देखें कि अभी शायद निडाई हुआ, एडजर्न हुआ था, तो उसके बाद जो है एक टी पार्टी थी स्पीकर की तरफ से। हालांकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो नहीं गए उसमें, लेकिन उसमें सारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद होते हैं स्पीकर की उस पार्टी में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है, अभी भी की बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऐसे कई तेज तर्रार नेता हैं, उनको मौका देना चाहिए बोलने के लिए और वो लोग आगे आ जाएं तो एक अच्छी राजनीति की बात होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये सीधी सीधी बात ये है कि अब राहुल गांधी का एक फेस कांग्रेस के सामने में है तो उन्हीं को रखना है। तो डेफिनेटली इतना बात तो है कि कम्युनिकेशन का एक बड़ा संकट है। राहुल गांधी को जो एजेंडा दिया जाता है और जिस एजेंडा को लेके चलते हैं, शायद वो इस बात के लिए मिसिंग है कि उस एजेंडे के अलावा भी उस राज्य में, बिहार में कई ऐसे प्रमुख एजेंडे हैं जिस पे बात हो सकती है। कल मैंने देखा था, परसों की आप इसमें इनकी जो यात्रा थी, उस यात्रा में तेजस्वी यादव उनको बार बार एक तरह से एक प्रॉक्सी दे रहे थे कि इसमें ये मुद्दा बोलिए, इसमें ये मुद्दा बोलिए। तो ऐसा लग रहा है इन लोगों को कि बिहार में भाई अब वोट चोरी का आपका जितना भी ये मुद्दा था, वो चुनाव आयोग ने एक तरह से अपनी सक्रियता दिखा के आपके इस एजेंडे को फुस कर दिया है। आपने जितने लोगों को सामने में लाया, जितने वीडियो बनाया, चुनाव आयोग ने साबित कर दिया कि वो कहीं ना कहीं से उन सारे लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है, और वो आप जितने भी लोगों को लेके आज बता रहे हैं वो सब आपके तथ्य निराधार हैं। तो अब तेजस्वी यादव के साथ में अखिलेश यादव क्या गुल खिलाएंगे, ये अभी देखना बाकी है। ठीक है।
ठीक है, इस विषय पर और विस्तार से भी बातचीत करेंगे हम लोग जैसे जैसे दिन आगे आएंगे, क्योंकि अखिलेश कल से इसमें जुड़ेंगे, देखने की बात है क्या होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए मधुरेश आपका, और विनोद जी आपका भी, हमारे साथ शिशिर जुड़े थे उनका भी शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।